Hello and welcome, guys. My name is Kuldeep Singh, and welcome back to another important session on Himachal Pradesh Administrative Services 2021 एग्जामिनेशन। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, आज हम लोग कवर करने वाले हैं द मेजर एरियाज ऑफ द सिलेबस जो आपको मस्ट रिवाइज करने हैं बिफोर सिटिंग इन योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। देखो, बहुत सारे मुझे कॉल्स आ रहे थे रिगार्डिंग कि सर कौन से एरियाज को कवर करना चाहिए, कौन से एरियाज को हम छोड़ सकते हैं, तो उसी के लिए मैं सेशन बना रहा हूँ आज। सो चलिए दोस्तों, डायरेक्टली जंप इन करते हैं। अगेन स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम में, अगर आप नए हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को जाके देख सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। एंड अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारा पेड और फ्री कंटेंट यहाँ पे पड़ा हुआ है। चलिए सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगेन कौन से एरिया छोड़ने चाहिए, कौन से एरियाज कवर करने चाहिए, उसके लिए आपको अगेन पिछले साल के पेपर का थोड़ा सा पता होना चाहिए, कहाँ कहाँ से पेपर आया है। सो ये ब्रॉड कैटेगराइजेशन आप देख सकते हो। 25 का क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन जो है वो आपके करंट अफेयर से, हिमाचल जीके से एंड करंट अफेयर से निकल के आए हैं। तो ऑलमोस्ट 50 मार्क्स का तो यही पूरा पोर्शन बन जाता है, विच मेक्स एचपी जीके एंड करंट अफेयर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा 10-11 क्वेश्चन जो है आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस टेक से देखने को मिल रहे हैं, जो कि हम लोग कवरेज करेंगे। ठीक है, ये आपको एरिया जो है ये आपका ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन है पिछले साल का, और इसी को देखते हुए हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज क्या हैं। ठीक है, जब मैं पॉलिटी की बात करता हूँ, इफ आई टॉक अबाउट पॉलिटी, तो पॉलिटी का ये ट्रेंड रहा है पिछले कुछ सालों में। ऑलमोस्ट 10 to 11 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। और किस तरह के क्वेश्चन, जो पिछले सालों के क्वेश्चन आ रहे हैं, उनके बेसिस में आपको कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताता हूँ, आपको कवर जरूर करने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो भी पूरे साल न्यूज़ में रहे हैं, प्लीज़ उनको अच्छे से कवर कर जाओ। इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस लक्ष्मीकांत के पहले चैप्टर में दे रखे हैं, पहले दूसरे चैप्टर में दे रखे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, इनको जरूर पढ़ के जाना है। यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड यूनियन लेजिस्लेचर जो है काफ़ी डिटेल में पढ़ के जाओ। पार्लियामेंट हो गया, यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाओ प्रॉपरली। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल पेपर में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन क्वेश्चन आता ही आता है, पिछले साल तो 2 आए थे। सो इसको भी आपको जो है काफ़ी ज़रा अच्छे से करके जाना है। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आपको करके जानी है। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज, सो ये भी जो है हर साल फेवरेट क्वेश्चन है, एचपीपीएससी पूछता है। जैसे कि पिछले साल नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में पूछा था, इस साल शायद इलेक्शन कमीशन के ऊपर आ सकता है, सिंस हम लोगों ने बंगाल के इलेक्शंस अभी देखे हैं। ठीक है जी, गवर्नेंस के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ तो इंपॉर्टेंट स्कीम्स रिगार्डिंग गुड गवर्नेंस, ये आप करके जाओ प्लीज़। पिछली बारी पहल एंड संतुष्ट, ये जो है आपको क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे हुए थे। सो जो भी आपको इंपॉर्टेंट गुड गवर्नेंस की स्कीम मिलती है, उनको आप पॉलिटी में करके जाओ। ठीक है, ये एरियाज को आप ब्रॉडली करके जाओ। मुझे पता है आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी हुई है बुक। इसके अलावा जो है जब दोबारा रिवाइज करोगे तो इन चीज़ों पे ध्यान जरूर दो आप। ठीक है, देन इज हिस्ट्री का ट्रेंड क्या रहा है, ऑलमोस्ट अगेन 10 to 11 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। सो यही कंटिन्यू कर रहे हैं। आई गेस इस बार भी 10-11 क्वेश्चन के करीब आएंगे हम लोग। सो हिस्ट्री में क्या कवर करना है, मेन जो है आपको मॉडर्न हिस्ट्री कवर करनी है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आ रहे हैं। क्रोनोलॉजीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट बन गई है। पिछले कुछ सालों में क्रोनोलॉजीज के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं कि इनमें से कौन सी जो है पहले से आखिरी में लगाओ इनको, कि कब जो है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पहले बनी, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बाद में बनी, या डेट पूछ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन कब बनी है इनकी। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इनके ऊपर थोड़ा ध्यान देना है। सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, जैसे कि स्पेशली आर्य समाज एंड रामकृष्ण मिशन, इस तरह की सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स को आप काफ़ी डिटेल में पढ़ के जाओ। सो ओवरऑल रिलीजियस मूवमेंट्स में आपने डेट, जो ईयर है फॉर्मेशन का, वो जरूर देख लेना, क्योंकि क्रोनोलॉजीज में आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है जी, पर्सनालिटीज एंड फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। सो स्पेक्ट्रम की अगर आपने बुक फॉलो करी तो उसके लास्ट में आपको फ्रीडम फाइटर्स या पर्सनालिटीज के ऊपर भी कुछ पोर्शन दे रखा है, तो उसको आप काफ़ी अच्छे से पढ़ के जाओ। स्पेशली जो है थोड़े से राइट विंग जो फिलोसफर्स थे, राइट विंग जो फ्रीडम फाइटर्स, जैसे लाला लाजपत राय है, अपना दैट लाल बाल पाल हैं, उनको थोड़ा सा पढ़ के जाओ, तो ये जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, रिवॉल्ट मूवमेंट्स पिछली बारी पूछा था, उससे पिछली बारी पूछा था, पिछली बारी पांबना एंड उलगुलन के बारे में पूछ लिया। तो ये जो है रिवॉल्ट मूवमेंट थोड़ा सा पढ़ के जाना आप। ठीक है जी, ट्राइबल मूवमेंट्स, रिवॉल्व मूवमेंट्स, ये आपको पढ़ के जानी है थोड़ी सी। एक्ट, मिशंस, डिक्लेरेशंस, ठीक है, कोई भी एक्ट्स थे जैसे क्रीप्स मिशन है, कैबिनेट मिशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, डिक्लेरेशंस आई थी कोई, इसको अच्छे से पढ़ के जाओ। कमीशंस, जैसे साइमन कमीशन है, कोई कॉन्फ्रेंस हुई थी, शिमला कॉन्फ्रेंस, इस तरह की कॉन्फ्रेंस के ऊपर काफ़ी ध्यान देना है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, एंशियंट हिस्ट्री की बात करूँ मैं, सो एंशियंट हिस्ट्री में प्लीज़ ट्राई टू कवर लाइक आर्ट एंड आर्किटेक्चर के ऊपर थोड़ा ध्यान देना, मौर्यन एंड गुप्तन पीरियड स्पेशली, एंड जैसे हर्षा पीरियड भी आप इसको कवर कर सकते हो। राइटिंग्स
फिलोसफीज, लिटरेचर और ट्रैवलर्स के जो ट्रैवलॉग्स हैं इनको भी आप काफ़ी डिटेल में कवर करके जाओ, इनमें से भी काफ़ी क्वेश्चन देखे गए हैं, ठीक है जी। जैसे अभिज्ञान शकुंतलम के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, इस तरह के आपको जो है चीज़ें पढ़ के जानी है। इनको जब आप रिवाइज करोगे तो इनको ध्यान देना है जब आप दोबारा पढ़ोगे, ठीक है, इनको रिवाइज ज़रूर कर लेना। अगेन ज्योग्राफी इन्वायरमेंट की बात करता हूँ। ज्योग्राफी इन्वायरमेंट पहले 2-3 सालों से काफ़ी इंपॉर्टेंट था, बट पिछले साल बहुत ही कम क्वेश्चंस यहाँ पे देखे गए ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट में। सो एक क्वेश्चन जो है इन्वायरमेंट का स्टैटिक था और 8 क्वेश्चन ज्योग्राफी के दिए हुए थे, जिसमें 4 इंडियन एंड 4 आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी के थे। तो अगेन मेरा टेक जो है इसमें फिजिकल फिनोमिना, फिजिकल ज्योग्राफी में फिजिकल फिनोमिना सारे पढ़ जाओ, जैसे कि साइक्लोन्स इंपॉर्टेंट है भी तो साइक्लोन्स पढ़ जाओ। इस तरह के जो भी फिजिकल फिनोमिनाज आपको पिछले सालों में इंपॉर्टेंट लगे हों उनको काफ़ी डिटेल में पढ़ के जाना है आपको, ठीक है जी। इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी जैसे कि इंडियन फिजियोग्राफी होगी, ड्रेनेज सिस्टम हो गया, सॉइल हो गया, ये क्वेश्चन आप काफ़ी डिटेल में करके जाओ, ये पोर्शन अच्छे से पढ़ के जाने हैं आपने। वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी सारी डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। एटलस में जो है आपको जैसे कि इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं ये देख लो, ठीक है जी। रिवर जो है ये देख लो, रिवर्स कहाँ पे ड्रेन कर रही हैं, इंपॉर्टेंट वर्ल्ड की रिवर्स कहाँ पे ड्रेन करती है, माउंटेन रेंजेस कहाँ पे हैं, इस तरह की चीज़ें जो हैं, इंपॉर्टेंट लेक्स हैं कहाँ पे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं, ये इस तरह की चीज़ें जो है काफ़ी थोड़ा सा अच्छे से देख जाना, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्लस जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में चल रहा है उसका भी आप जोग्राफिकल एस्पेक्ट देख लेना, ठीक है जी। इन्वायरमेंट मोर और सो करंट देखा हमने। एक जो है स्टैटिक क्वेश्चन आया था इन्वायरमेंट का, जो कि आप लाइक बायोलॉजी, जो मैंने आपको टॉपिक बताया, जो सोर्स बताया था बायोलॉजी के 12th क्लास की बुक के जो लास्ट के 4 चैप्टर है वो पढ़ के चल जाओ। इसके अलावा करंट आ रहा है इन्वायरमेंट यार। सो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे पिछली बार टाइगर फोरम के ऊपर क्वेश्चन आ गया था, तो टाइगर फोरम हो गया या कोई प्रोटोकॉल हो गया, इस तरह के जो है चीज़ें आप कंपैरेटिवली करके जाओ। UNFCCC की मीट समिट्स कहाँ पे हुई हैं, ठीक है, जो कन्वेंशंस हैं इनके ऊपर थोड़ा सा पढ़ के जाना है प्रॉपरली, तो ये आपका ज्योग्राफी एनवायरनमेंट विल बी ओके, ठीक है। इन चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना है। इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की बात करें तो स्टिल वही 10-11 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, और इकोनॉमी में बहुत बेसिक इकोनॉमी पूछ रहे हैं, जैसे कि HDI है, ठीक है जी, आपका इनइक्वालिटी इंडेक्स है, HDI है, डेवलपमेंट इंडेक्स है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, इनके ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। इंडेक्सेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये करके जाना। पिछली बारी 2 इंडेक्सेस के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया था, तो इंडेक्सेस जो है वो करके चल जाने हैं आपने। गवर्नमेंट पॉलिसी जो है वो A to Z गवर्नमेंट पॉलिसी ज़रूर देख लेना यार, जो भी पिछले साल में स्कीम्स आई हैं या फिर सर्वे के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें नोट डाउन कर जाना, ठीक है। प्लस करंट अफेयर्स के ऊपर थोड़ा देखते रहो, जो उनसे भी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट न्यूज़ में चल रही है तो उनको देखते रहना। जैसे बैंकिंग है, बैंकिंग आजकल काफ़ी न्यूज़ में, तो बैंकिंग के जो है आप बेसिक्स प्रॉपरली अच्छी तरह ब्रशअप कर लेना, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आप इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट पॉलिसी में कर सकते हो। साइंस की बात करें तो 9-10 क्वेश्चंस आपको साइंस में देखने को मिल रहे हैं, बट बहुत बेसिक साइंस से पूछते हैं, टेक्नोलॉजी का कुछ नहीं पूछ रहे, बेसिक साइंसेस पूछते हैं। तो इसके लिए वही 6 to 10th NCERT तो आपने कर ही ली होगी, ठीक है, इसको दोबारा रिवाइज करो। एप्लीकेशन एस्पेक्ट्स फिजिक्स से काफ़ी पूछे जाते हैं, तो एप्लीकेशन एस्पेक्ट को करना है, ठीक है जी। एप्लीकेशन एस्पेक्ट जैसे कि रेनबो जो है वो कैसे बनता है, या फिर वाई स्काई अपीयर्स ब्लू, इस तरह के फिजिकल जो एप्लीकेशन है वो आप कर लेना। बायोलॉजी में स्पेशली डिजीज़, ठीक है, डिजीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखो वायरल डिजीज़ भी हम लोग देख रहे हैं, बैक्टीरियल डिजीज़ भी हम लोग देख रहे हैं, फंगल डिजीज़ भी हम लोग देख रहे हैं, तो ये डिजीज़ वाला पोर्शन अच्छे से करके चल जाना। और करंट, अगर करंट अफेयर्स पढ़ा है आपने तो उसमें टेक्नोलॉजीज़ का जो है बेसिक एप्लीकेशन, ठीक है, बेसिक उसके पीछे प्रिंसिपल क्या है वो ज़रूर देख लेना आपने, ठीक है। सो ये साइंस वाला पोर्शन हो गया। देन कमिंग टू करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में देखो पिछले बार 25 क्वेश्चन आए हैं, और ओवरऑल आपको 18 क्वेश्चन के आसपास में 15 से 18 क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं। 25 क्वेश्चन आए थे, तो प्लीज़ इसको काफ़ी डिटेल में करके जाओ। 6 to 8 मंथ का करंट अफेयर तो मस्ट है, आपने रिवाइज करना ही करना है। अगर पूरे साल का नहीं करते तो 6 से 8 महीने का करंट अफेयर रिवाइज करो प्रॉपर्ली, बट इसके अंदर सारा डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ फैक्चुअल एस्पेक्ट्स को आपको कवर करना है। बेसिकली डेट याद करनी है, कौन सी प्लेस है, ठीक है, हुज हु जिसे हम कहते हैं, बेसिकली पर्सन इन न्यूज़, प्लेसेस इन न्यूज़, ऑर्गेनाइजेशंस इन न्यूज़, अवार्ड्स इन न्यूज़, इस तरह की चीज़ें आपको जो है देख के जानी है। माई टेक रिवीजन के टाइम पे जो है एक 6 मंथली कोई भी टिटबिट जो है मैगजीन ज़रूर पढ़ के जाना, इससे जो है कई बारी काफ़ी ज़्यादा जो है वन लाइनर क्वेश्चन फंस जाते हैं। सो दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट एज फार एज करंट अफेयर्स इज कंसर्न, ठीक है। इंपॉर्टेंट एरिया है, 25% आपका सिलेबस पिछले साल आया है यहाँ से। देन इज लास्ट इज हिमाचल जीके।
HP जीके की अगर मैं बात करूं तो HP जीके में इन टोटल पिछली बारी वैसे 21 क्वेश्चन आते थे, अभी इस बारी 25 क्वेश्चन देखने को मिले हमें HP जीके, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कहीं ना कहीं। हिमाचल की इन्फॉर्मेशन वाले को फेवरेज या यहाँ पे एडवांटेज मिलेगा। तो इसके लिए क्या करना है, HP का जो करंट है वो एटलीस्ट 1 साल का तो आपको रिवाइज करना ही है, ज़्यादा नहीं होता है हिमाचल का करंट अफेयर्स, तो 1 साल का आप रिवाइज करो, पिछले 6-8 महीने का तो काफ़ी अच्छे से रिवाइज करो। कंपाइलेशन पढ़ सकते हो, यहाँ पे कंपाइलेशन मिल जाएंगे आपको, हमारी अकेडमी की कंपाइलेशन मिल जाएंगी, फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब पे, और हमारे एप्लीकेशन में, तो आप उन्हें डाउनलोड करके उन्हें पढ़ सकते हो। सर्वे इंपॉर्टेंट जो है हिमाचल सर्वे की और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, ठीक है, जो बजट में अनाउंस होती हैं वो अच्छे से पढ़ जाना है। सर्वे का पहला चैप्टर तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, स्कीम जो है वो पढ़ के जानी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा ज्योग्राफी एंड पीपल ऑफ कल्चर, ये पीपल एंड कल्चर यहाँ से जो है काफ़ी क्वेश्चन देखने में मिलते हैं, दो तीन क्वेश्चन ज्योग्राफी से मिल रहे हैं। सो ज्योग्राफी काफ़ी डिटेल में पढ़ो, रिवाइज अच्छे से करो इसको। पीपल एंड कल्चर आपका आर्ट आर्टिफैक्ट हो गए, आपके पेंटिंग्स होगी, या इस तरह का जो जो टेंजिबल आपका कल्चर है उसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पीपल के ऊपर जैसे कि ट्राइब्स के ऊपर जो है काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पिछले साल भी 2 थे, उससे पिछले साल भी थे क्वेश्चन, तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर पढ़ के जाना है। हिस्ट्री सारी जो है बहुत ज़्यादा है, वास्ट है, कवर करने के लिए आई एम श्योर आपने करी होगी, तो बट रिवीजन के टाइम पे जो है क्या करो आप, मॉडर्न हिस्ट्री को थोड़ा ध्यान देना है, स्पेशली जो आपका जो फ्रीडम स्ट्रगल है हिमाचल में उसके ऊपर जो है थोड़ा सा ध्यान देना आप, 1857 के रिवॉल्ट से उसके बाद, तो ये चीज़ पढ़ के जरूर चल जाना। अगेन इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपको निकल जाएंगे, बाकी हिस्ट्री जो है जैसे डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री है या एंशिएंट हिस्ट्री वो आपने पढ़ी होगी, ठीक है, बट उसको रिवाइज करना जो है कैन बी डिफिकल्ट, ठीक है। सो ये चीज़ें आप अगर रिवाइज करोगे तो आई एम श्योर आपका जो है ये एरियाज अगर आप कवर करोगे ब्रॉडली, तो आई एम श्योर कि आपका जो एग्ज़ाम है काफ़ी अच्छे से निकलेगा और इसके अंदर से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। फाइनली माई वन वेरी स्ट्रॉन्ग एडवाइस, रिवाइज मोर एंड रिटेन मोर, जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे, जितना बार बार आप रिवाइज करोगे, उतना ही ज़्यादा आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को रिटेन करके रख पाओगे और वहाँ पे जो है गलतियाँ नहीं करोगे, पेपर में गलतियाँ नहीं करोगे, ठीक है। सो ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो, एक टाइम रिविजन से नहीं होगा, कम से कम 2 या 3 बार रिवाइज करो, अभी भी 1.5 महीना पड़ा है अपने पास, रिवाइज करो एज मच एज पॉसिबल, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन कर पाओगे, डेट्स जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन है ये सब रिटेन कर पाओगे, एंड देन you are going to come out strong in the paper, ठीक है जी। So with that, thank you very much and all the best for the paper. Bye.